1200 है। पता नहीं केड़ा मेरा साला जुत्ती छपाण दा मजाक कर रहा मेरे नाल, मैनू समझ नहीं आ रही है। देखते हैं को सुनते कानों को अली असलान का अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सीन ये है कि मेरे जूते चोरी हो गए थे और अभी अभी न्यू पार्सल आया है। आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ, सीन क्या हुआ है, कैसे हुआ है। सबसे पहले आप करें लाइक और सब्सक्राइब। हाँ ये कर लो पहले। सो गाइस, अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको ना पहले मैं एक बताता हूँ, मेरी फनी बात मेरे जहन में आ रही है। एक मूवी ना बंदे के जूते चोरी हो जाते हैं तो पंजाबी में कहता है पता नहीं केड़ा साला मेरे नाल मजाक कर रहा है। खैर मेरे जूते जिसने चोरी किए हैं मैंने तो उसको माफ़ किया, जाहिर बात है कोई ज़रूरतमंद ही होगा, उसने पहन लिए होंगे। और मेरे साथ पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये तीसरी चौथी बार हो रहा है। तो अब व्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं उसको अपनी शक्ल भी दिखाऊँ और जो न्यू पार्सल आया है वो भी दिखाऊँ और बताऊँ भाई अगर पहन के जाने हो तो मुझे अपने पुराने फटे दे जाया करो, क्योंकि मैं वापस आता हूँ पाँव नंगे। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। क्योंकि सीन ये है, कुछ लोग ना अगर उनके कोई जूते पहन जाए ना तो वो देखते हैं आसपास कोई और अच्छे से जूते पहन पड़े हुए हैं तो वो पहन लेते हैं, जबकि ये भी चोरी है। आपके जूते कोई और पहन गए और आप किसी और के जूते पहने, ये गलत बात है। अब मैं ना अक्सर मेरे जूते चोरी हो जाए तो मैं क्यों नहीं पहन के आता, वो इस वजह से नहीं पहन के आता कि पता नहीं है कोई अपने पुराने जूते भी साथ ले गया हो या ये छुपा के लेके गया हो किसी और के, ना गलती से पहन लूँ। और वैसे भी जो इतनी बुरी कंडीशन में छोड़ के जाता है तो फिर बंदा कहता है, स्पेशली मेरी तरह, मैं क्या पाँव नंगे ही आ जाता हूँ। वैसे तो मुझे जूते चोरी होने की खुशी होती है कि यार किसी ज़रूरतमंद ने पहने हैं और मैं फ़ौरन ही दिल में तैयार करता हूँ कि अल्लाह मैंने उसको माफ़ किया, तो अल्लाह की ज़ात है देने वाली। तो अभी आपको एक और शुगल की बात बताता हूँ। मैं नहीं मानता। सीन कुछ इस तरह का है कि मैंने ना पार्सल का पहले ऑर्डर दिया, मुझे कोई और डिज़ाइन पसंद आया तो 4-5 चक्कर मैंने वो पार्सल आया वापस हो गया, आया वापस आया वापस हो गया। मुझे दराज वालों की कॉल आई कि यार हम आपका पार्सल भिजवा रहे हैं, भिजवा दें, वापस हो गया। मैंने कहा भिजवा दो, 5वीं दफ़ा उन्होंने कैंसिल कर दिया, डिज़ाइन कोई और था। मिलता वही है जो नसीब में होता है। फिर मैंने 6ठी दफ़ा मैंने कहा हिम्मत मैं भी नहीं हारूंगा, क्योंकि उस टाइम जब जूते चोरी हुए थे तो वो कुछ ईद के दिन थे। मैंने कहा अब यार शॉप पे नहीं, इधर ऑनलाइन ही देखो, तो मुझे डिज़ाइन पसंद आ गया। तो फिर कल परसों मैंने एक और डिज़ाइन पसंद किया तो खैर ये 2 दिन में आ गया। फिर जो पार्सल देने आया मैंने उससे पूछा, उसने कहा कि मैं आपका नंबर मिलाता रहा हूँ लेकिन मिला नहीं। तो खैर आज तो मिल गया था, पता नहीं क्या रहा था, शायद सिग्नल प्रॉब्लम हो। एनी हो, पार्सल अनबॉक्स करते हैं, ज़्यादा वेट नहीं करवाता आपको। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। इतनी खुशी देखते हैं भाई, जो डिज़ाइन पसंद किया है वही है यानी। वैसे तो मैं डे नैपिंग कर रहा था, दिन को सही टून हुआ था, बंदे की कॉल आई, वो इधर अब घर के पास ही पंप है उधर तक आया। मैंने कहा यार पता नहीं किधर ढूंढता रहेगा, तो जाके ले आऊँ, गर्मी है बेचारा इधर उधर ख्वारियाँ काटता रहेगा। तो फिर मैं फ़ौरन गया और ये पार्सल चुक के ले आया। तो ज़रा इसको ओपन वगैरह कर लें। सबसे पहले तो अपनी नाम की पर्ची को ना डिस्पोज कर लें ज़रा, क्योंकि इसके ऊपर नंबर वगैरह लिखा होता है, नाम वगैरह लिखा होता है, कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी कॉल आ सकती है, तो लिहाजा इन्हू डिस्पोज करो पहले। A few moments later. लो जी गाइस, फिर मैंने अनबॉक्स कर लिया है और फ्लिप फ्लॉप मंगाए थे मैंने। तो मैंने सोचा ज़रा नॉर्मल पहनने के लिए ना ठीक रहते हैं, थोड़े से डैशिंग से लग रहे थे। तो अभी आपको दीदार करवाता हूँ, उसके बाद मैं एक दफ़ा जूते चेक करवा के अपना फेस चेक करवाऊँगा कि अब जिसने पहने हुए तो मुझे बता के ये जूते पहन के जाए और अपने मेरे हवाले करके जाए, ताकि मैं घर पाऊँ नंगे ना आऊँ। लो जी मेरे अजीज़ हम बतनों, फिर ओपन हो चुके हैं और चेक करें आप, वाह वाह वाह, ब्लू एंड रेड कम्बिनेशन फाइनली ओपन हो चुके हैं। लग तो ज़रा सॉफ्ट रहे हैं, फिनिशिंग बहुत अच्छी नहीं है। प्राइस इनकी है 1200, तो पता नहीं महंगे या सस्ते हैं। बहरहाल सॉफ्ट तो बहुत ज़्यादा है यहाँ से, फिनिशिंग थोड़ी सी माठी है। बाकी चलें कोई नहीं, गुजारा करेंगे। और वैसे भी क्या अब तक कब तक चलेंगे और कब तक मैं चलाऊँगा, कोई और सीन ना कर जाए। फिलहाल चालू है, मतलब चल रहा है, मगर कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। सबसे पहले ये पैकिंग पार्सल वगैरह रैपर रूपर चुक के सट्टे हैं डस्टबिन में, उसके बाद ज़रा पहन के देखते हैं। बल्कि डस्टबिन में ना यही न्यू जूते पहन के जाता हूँ मैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है?
अच्छा है मैं अंधा हूँ। न्यू जूते पहनने से पहले ना मैं एक दफ़ा फिर दिखा रहा हूँ भाई, ये देख लो, मेरी शक्ल भी देखी हुई है। अगर ये वाले पहनो तो मुझे बता के पहनना। पता नहीं मैंने 40 साइज़ सेलेक्ट किया था, 7 नंबर पाँव है, अब ये एग्जैक्ट आते हैं या नहीं। लो जी, भी सोफ्टियाँ पूरी आ चुकी हैं। मुझे पाँव को इग्नोर करें, गर्मी है, काले हो जाते हैं, ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं जहाँ जहाँ पाँव के निशान पड़ते हैं। तो लिहाजा ये ज़रा, ओहो क्या हो गया है। लो जी, फिर फाइनली हमने न्यू जूते पहन लिए हैं, सॉफ्ट बहुत ज़्यादा हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? ओए होए होए होए, क्या बताऊँ आपको, क्या लेवल है इनकी सॉफ्टनेस का। सबसे पहले कचरा डिस्पोज करते हैं और फिर 2-4 बातें आपसे और करनी है। जाना आपने कहीं नहीं है यार, देखिए कैसे कैसे पार्ट हो जाते हैं मेरे साथ। मतलब पहले मेरे वर्साचे के सॉरी ब्रांड बोलना मुझे ना ज़रा अच्छा सा नहीं आता, तो वो शूज़ मेरे गए, फिर एक जूते गए, फिर दूसरे जूते गए, तो फिर ये गए, तो फिर इसलिए बार बार बात जहन में आती है कि कड़ा साला मेरे नाल जुत्ती छपाण का मजाक करे। वैसे तो ये वाला जूती छपाई जो होती है ना वो सालियाँ करती हैं शादी पे। तो बहरहाल मेरे दोस्त काफ़ी सारे वैसे ही मजाक गा रहे थे, तो यार कि हमारे जूते बहुत ज़्यादा चोरी होते हैं। चेक करो यार, चेक करो, एक दफ़ा फिर चेक करो। वापस रूम में आता हूँ, ज़रा हवा में बहुत गर्मी है आज, बहुत ज़्यादा। वैसे एक बात बताऊँ, वैसे तो ये 1200 रुपये की प्राइस शायद ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है जो इनकी सॉफ्टनेस है ना और जो कंफर्टेबल है, ये सारा पैसा उसका है। बाकी ये है कि गुजारा हो गया है, और एक आध और कहीं देखेंगे सॉफ्टियाँ वगैरह। अभी पहनने के लिए बिल्कुल नहीं थी, मैंने पुराने पड़े हुए थे घर में, तो वो यूज़ कर रहा था। मैंने कहा यार बाहर गर्मी है बहुत ज़्यादा है और मेरे को पसंद भी नहीं आ रहे, तो इधर शुगल में देखे, पहले जब सेलेक्ट किया तो 5 दफ़ा वापस गए, उन्होंने लेट करवाया, फिर ये है कि फ़ौरन ही आ गए। कि मैं हैरान हूँ, पहले मैंने और डिज़ाइन पसंद किया, वो नहीं मिला, क्योंकि ये पहनना था नसीब में। तो बाज़ औक़ात ये सीन भी होता है। सो भाई अब ठंडे ठंडे फ्रिज पे थोड़ी सी नैपिंग और कर लूँ, अब रिलैक्स हो गए हूँ, जूते आ चुके हैं। तो बहरहाल यार अब कोई ना प्लीज़ यार जूते ना छुपाना यार, मेहरबानी होगी आपकी। तो एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ कि अगर छुपाने हो तो बता के छुपाना। बहरहाल कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे पार्ट हो जाते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, अगर आपके जूते कोई पहन जाए तो आप किसी और के जूते ना पहन आया करें, पाँव नंगे आ जाए करें, कोई बात नहीं। और दूसरा ना जूते पहनने वाले को माफ़ कर दिया करें। ज़ाहिर बात है अब कोई शौक़ से तो ये काम करता नहीं है, ना ख़रीदने के पैसे होंगे किसी के पास, मजबूरी होगी, तो इसलिए मैं ना दिल से माफ़ कर देता होता हूँ। तो इस तरह के पार्ट लाइफ में होते रहते हैं, शुगल मेले देखे ना। तो बहरहाल आज का व्लॉग फिर यहीं एंड करने वाला हूँ, क्योंकि इस पार्सल ने ना मुझे बहुत इरीटेट किया है। इन्होंने मुझे, दराज वालों ने पहले कॉल करें भेज दें, मैं कहूँ भेज दो, फिर वापस चला जाए, फिर भेज दो। तो फिर ये खैर न्यू मैंने दोबारा ऑर्डर सेलेक्ट किया था तो पहुँच गया है। तो इसके साथ ही अली असलान इज़ ऑफिशियली साइनिंग आउट। आज का शुगल मेला यही था। न्यू व्लॉग में मिलेंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वैसे अगर किसी ने जूते भेजने हो तो 7 नंबर पाऊँगा मेरा।